जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए 3115 पोस्ट अप्रेंटिसशिप के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, कई दिनों से कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले साल भी इसी महीने में अप्रेंटिसशिप निकल के आई थी दोस्तों ईस्टर्न रेलवे का, और इस साल भी अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुके हैं दोस्तों, जिसके बारे में हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रखा है कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ सेंट्रल रेलवे का भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सेंट्रल रेलवे का भी, ईस्टर्न रेलवे और भी कई सारी अपडेट्स फिलहाल आई हुई हैं, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। हम बात कर लेने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप का, जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है अभी नहीं आया हुआ है, फॉर्म अभी भरना शुरू नहीं हुआ है। फॉर्म जो भराएगा 27 सितंबर से भरना शुरू होगा। तो उसमें कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, कैसे अपलोड करेगा और क्या रिक्वायर्ड होंगी, जरूरी होंगी, जिससे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। क्योंकि फॉर्म अगर गलत अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, वहीं आपको समस्या होती है। सब आप पहले से डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन नहीं रखेंगे, आप जिस दिन फॉर्म भरना शुरू होगा उस दिन सीधे ही चलेगा फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं करेगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट नहीं हुआ तो डीबी में आपका रिजेक्ट हो जाएगा कि आपने फॉर्म ही अपलोड किया, डॉक्यूमेंट ही अपलोड किया, लेकर ये आ रहे हैं और ये सही फॉर्मेट में नहीं है, जिसकी वजह से आपको समस्या हो जाती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट जरूर सही से अपलोड करिए। तो समझ लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगने वाले हैं इस बार आपको डॉक्यूमेंट की संख्या देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले स्कैन फोटोग्राफ से आपको एक सही सा करंट का एक फोटो अपलोड करना है, ठीक है, और उसी फोटो को आपको 10 जीरोक्स कॉपी रख भी लेना है। मान लीजिए क्या होता है, कैंडिडेट जो रहते हैं अभी मोबाइल से फोटो खींच के वही अपलोड कर देते हैं और जब डीबी होता है वही फोटो मांगता है तो आपके पास नहीं होता है। तो वही 10 फोटो कॉपी को, 2 फोटो को अपना रख लेना है। फॉर्मेट जेपीजी में, जेपीईजी में होना चाहिए। फोटो में एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई कैप, कोई ग्लासेस, सनग्लासेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फोटोग्राफ्स के बारे में समझ लीजिए, ये याद रखिए। फोटोग्राफ्स 10 कॉपी भी रखनी है। स्कैन कॉपी, स्कैन सिग्नेचर जो है वो आपका एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, जिस लैंग्वेज आप करते हैं कर सकते हैं। जेपीजी में या जेपीईजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड देखिए, मैट्रिक का मार्कशीट आपका सही फॉर्मेट वाला होना चाहिए, नहीं कि ऑनलाइन वाला अपलोड कर दिए। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड नहीं मांगा गया है, ये आपको दिक्कत की बात नहीं है, आप परेशान होंगे नहीं। सेल्फ अटेस्टेड की होता था, एससीआर कोलकाता वाला में हुआ था, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी सेल्फ अटेस्टेड की बात नहीं कही गई है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है उसको प्रिंट आउट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है ITI का NCVT SCVT का सर्टिफिकेट है। फॉर्म ओरिजिनल होना चाहिए सर्टिफिकेट, ये नहीं कि ऑनलाइन वाला निकाल करके, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन भी सही ओरिजिनल ही निकलता है, ओरिजिनल फॉर्मेट ही अपलोड करिएगा। ये नहीं कि आपको ऑनलाइन सर्च किए वाला हो जाता है, मार्कशीट को नहीं, रिजल्ट को नहीं, आप ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो ITI से मिलता है सेम उसी तरह ऑनलाइन भी डाउनलोड होता है, वो वाला अपलोड कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट में SC ST OBC और EWS ये सही फॉर्मेट में अपलोड करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप SC ST OBC हैं तो अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। मेरा वीडियो बनाने का मेन बात यही बताना था, क्योंकि हर वीडियो में हम यही बताते हैं, आपको सेंट्रल बताते हैं, आप स्टेट वाला बनवा लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का। DM SDM का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है। DM SDM वाला द्वारा बनाया गया जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो पूरे भारत में मान्य होता है, उस वही वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे लगता है। आपके राज्य वाला उत्तर प्रदेश या बिहार के हैं, झारखंड के हैं, वेस्ट बंगाल के, तो उसका नहीं लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का DM लेवल का आपको बनवाना है, वही आपको फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है। आप नीचे की तरफ जाइए तो फॉर्मेट आपको सभी फॉर्मेट दिए गए। देखिए ये आपको EWS का फॉर्मेट है, ये आप देखिएगा तो आपको फॉर्मेट डिसेबिलिटी का है। ये फॉर्मेट आपको देखिए डिक्लेरेशन के लिए OBC डिक्लेरेशन, ये SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, इसी तरह से आपको देखना है सही फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट जो दिया उसी फॉर्मेट में बनवा लीजिए, इसी को अपलोड करिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी को जाके जमा कर दीजिएगा। अगर पहले से आपका बना हुआ है, आपने पहले बनवा रखा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसी से काम हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए और ये ओरिजिनल जमा हो जाता है। जब DB में जाएगा तो ओरिजिनल जमा ले लेता है, तो यह ध्यान रखिएगा। PWD का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो फॉर्मेट इसमें दिया गया है उसी फॉर्मेट के अनुसार आपका PWD का भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है इस तरह से बना होना चाहिए। नहीं तो
फिर आपको वहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर आप कहे कि नहीं नहीं हमको पता नहीं था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रहा EWS का, उसी तरह से आपको बनवा लेना है। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट जो आप बताया गया है इस फॉर्मेट दिया गया, उसी फॉर्मेट के आधार पर बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। फॉर्म और गलत भरते हैं तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखें। फॉर्म भर करके प्रिंट आउट आपको रख लेनी है, और कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन नहीं भेजा जाता है, अपने पास ही रखा जाता है। ठीक है, और इनवैलिड एप्लीकेशंस क्या क्या गलती करने से आपका फॉर्म जो है ये जो इनवैलिड हो जाएगा। तो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन नॉट अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे थंब इंप्रेशन भी लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने थंब इंप्रेशन नहीं लगाया, जैसे अंगूठा का होता है चिन्ह, तो वो लगाना होता है, पैड से उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो भी अपलोड करना होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, आपके पास हो तब उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए ब्लर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है ब्लर नहीं होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो है सही फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए। मैंने बताया ना आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपलोड होना चाहिए, स्टेट वाला अपलोड मत कर दीजिएगा। नॉन पेमेंट, अगर आपका पेमेंट नहीं होता है फॉर्म तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, और सही क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और सिंगल एप्लीकेशन भरिए, ही नहीं कि अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग अपलोड कर दूसरा फॉर्म भर दिए दूसरे डेट से या दूसरे जगह पर, तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सेंड बाय, आपको ऑनलाइन के अलावा किसी और तरह से अगर आप फॉर्म भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है उसी के अनुसार फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जैसे कोई अदर अपडेट आती है तो आपको बताएंगे। फिलहाल तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हम एक वीडियो और ला देंगे कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ रहेगा और अनुमानित एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में भी हम बता देंगे। रेलवे अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आपके ग्रुप डी की तैयारी भी करते रहिए, और उसके लिए जुड़ जाइए अनिल सर ITI ऐप पर, जहां पर आपको रेलवे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट और 150 से भी 150 आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी का। जाकर कभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका जो तैयारी है वो जारी रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। दोस्तों शेयर कर दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।